नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड में एजेंट को कितना कमीशन मिलता है। हमारे कई सारे साथी हैं जो कि NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम की जो तैयारी है हमारे चैनल को देख के कर रहे हैं, और उनके मन में भी ये जो है सवाल हमेशा रहता है कि एक बार अगर म्यूचुअल फंड एजेंट बन जाए तो हमें कितना कमीशन मिलेगा। वहीं पे कई सारे ऐसे ग्राहक होते हैं जिन्होंने जो है म्यूचुअल फंड का प्लान जो है किसी एजेंट के थ्रू लिया होता है, और वो भी जानना चाहेंगे कि आखिर एजेंट पैसे कितना कमाता है, क्या एजेंट के थ्रू लेना सही रहता है या जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं जिसमें एजेंट इन्वॉल्व नहीं रहता वो प्लान लेना सही है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है हम इस वीडियो में जो है कवर करने जा रहे हैं। और शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जो है ओके भर भी अगर आप लिख देंगे तो मैं मानूंगा कि आपको जो है इसमें बताया हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो आगे मैं जो है और भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए ला सकूंगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि हर जो म्यूचुअल फंड का प्लान होता है दोस्तों, उसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है ज़रूर मेंशन किया होता है। और ये जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई सारे लोग हैं जो कि टोटल एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किसी प्लान में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। यहाँ पे दोस्तों म्यूचुअल फंड में दो टाइप के प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान। आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं उसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम रहता है, और वहीं पे आप रेगुलर प्लान में देखेंगे टोटल एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है। नॉर्मली इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं होता है, 1.5-2% का जो डिफरेंस है उतना, मतलब हाफ परसेंटेज कुछ का ही डिफरेंस रहता है। और बट ये जो हाफ परसेंटेज जो 1% या 1.5% का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, उसी पैसों को जो है यूज़ करके जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है एजेंट्स को जो है कमीशन बांटती है। तो मोटा मोटी तो आप समझ गए होंगे कि कितना जो है परसेंटेज तक जो है कमीशन बनता है। वहीं पे जो लोग LIC बेचते आ रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड की जगह जो बाकी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्लान्स बेच रखे हैं, तो उनको पता होगा कि जो कमीशन रहता है उन केस में वो रहता है कि फर्स्ट प्रीमियम का 30-40% तक जो है कमीशन मिल जाता है जो इंश्योरेंस एजेंट होता है उसको। बट वहीं पे म्यूचुअल फंड एजेंट में हम परसेंटेज जो है 1 से 1.5 से 2% की बात कर रहे हैं। तो कई बार हम ये सोचने बैठते हैं कि यार इससे तो अच्छा ये है कि हम गलत प्लान ही बेच देते हैं, म्यूचुअल फंड रहने देते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बट अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड जो होता है वो आपको शॉर्ट टर्म में बड़े अच्छे गेन्स नहीं देता, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों कस्टमर को भी और जो बेचने वाले को भी म्यूचुअल फंड में जो है बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो को आप कंटिन्यू करके पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहली बात है ये समझना कि कमीशन जो सबसे मेन कौन सा होता है। एक टाइम था दोस्तों जो कि मैं आगे भी जो है स्लाइड में आपको बताऊंगा, जहाँ पे हम लोगों को भी जो है फिक्स कमीशन, यानी कि जब सेल होता है किसी भी म्यूचुअल फंड प्लान का, तो उस समय जो है एक अपफ्रंट कमीशन दिया जाता था। बट सेबी ने ये देखा कि कई सारे लोग जो है उसका मिस जो है यूज़ कर रहे हैं, और उस कारण से क्या इन्होंने बंद कर दिया ये अपफ्रंट कमीशन देना। कि मान लेते हैं किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसका जो है 2% कमीशन बैठा दिया, 5% दे दिया अपफ्रंट कमीशन, और जो 5% लेने के बाद पता चलता है 1 साल बाद जो है व्यक्ति ने पैसे पूरे निकाल दिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि एजेंट जो है जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चलते चलते इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, एक प्लान में पैसे निवेश करवा देते थे, उसमें से पैसे निकलवा के दूसरे प्लान में इन्वेस्ट करा देते थे, ताकि हर जगह से जो है अपफ्रंट कमीशन जो है वो कमा सकें। बट वहीं पे नुकसान इसमें जो है कस्टमर का हो जाता था कि जो है वो लोग जो इतना अच्छा रिटर्न्स कमा सकते थे उस प्लान से, उनको निकाल के किसी दूसरे प्लान में जो है वो लोग लगा देते थे, जिसके कारण जो है सेबी ने फिर डिसाइड किया भाई ये अपफ्रंट कमीशन जो है देना बंद करना चाहिए। तो आज के डेट में दोस्तों जो प्राइमरी सोर्स होता है कमीशन का वो ट्रेल कमीशन होता है। बट आगे चल के मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि इसके अलावा जो एडिशनल कमीशन एक एजेंट किस तरह से कमा सकता है, वो भी जो है भारत की जो सोच है कि हर गली गली तक जो है म्यूचुअल फंड को पहुंचाने का जो कार्य सेबी कर रही है, उसमें अगर आप सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो है आपको एडिशनल कमीशन कमाने का भी मौका मिलता है, जो कि मैंने आगे वाले स्लाइड्स में आपके लिए कवर किया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेल कमीशन को समझ लेते हैं दोस्तों। ट्रेल कमीशन कुछ नहीं होता है, जो भी व्यक्ति लोगों से इन्वेस्ट करा रहा है और टोटल कितना अमाउंट जो इन्वेस्ट कराता है उसको हम लोग AUM कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो मान लेते हैं मेरे 10 फ्रेंड्स हैं और 10 फ्रेंड्स से मैंने जो है 1-1 लाख रुपए जो है निवेश कराए, और टोटल जो अमाउंट मेरा जो बैठता है वो 10 लाख रुपीस बैठता है। तो AUM कितना हुआ, 10 लाख रुपीस। ओके, अब ये जो 10 लाख का जो 2% है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना जो अमाउंट है मेरे को कमीशन मिलेगा। बट समझने वाली बात यह है
कि अगले साल भी जो है ये लोग 1 लाख रुपीस जो है एसआईपी करेंगे, तो मेरे पास अगले साल कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपीस हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि जो 10 लाख जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा उतना का उतना रहा होगा। हो सकता है उसमें भी उसको जो प्रॉफिट मिला, मान लेते हैं उसको भी 20% का प्रॉफिट मिला, तो वो जो अमाउंट जो 10 लाख की जगह 12 लाख हो गया, तो टोटल 22 लाख का जो अमाउंट है उस पर जो है मेरे को जो है 2% का जो है कमीशन इसमें मिलता है, उसे जो है ट्रेल कमीशन कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब तक कि इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तब तक जो है कमीशन मिलेगा। मान लेते हैं कल सभी के सभी जितने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसे अपने विड्रॉ कर दिए, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है जीरो हो गया, तो कोई कमीशन नहीं मिला। यहाँ पे भी दोस्तों एक बात आपको समझनी है, इक्विटी फंड्स में जो है कई बार देखा गया है कि ज़्यादा ट्रेल कमीशन मिला जाता है, वहीं पे जो डेब्ट फंड्स होते हैं, जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उसमें जो है ट्रेल कमीशन थोड़ा कम रहता है। तो नीचे दिया हुआ B30 इंसेंटिव है वो आज भी चालू है। लास्ट अभी जो है नवंबर में भी जो है एक सर्कुलर आया था जिसके चलते दोस्तों जो भी इसके तहत लोगों को इन्वेस्ट कराता है तो उसको जो नॉर्मल ट्रेल कमीशन होता है वो तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा ये जो है एडिशनल B30 इंसेंटिव्स भी जो है मिलते हैं। आइए हम लोग ये B30 इंसेंटिव क्या होता है उससे हम लोग समझ लेते हैं। B30 का मतलब होता है कि जो बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज़, इसका मतलब जो टॉप 30 सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में उसके आगे के जो जितनी भी सिटीज़ हैं उन सबको हम लोग B30 सिटीज़ जो है कहेंगे। इसमें डेफिनेटली मुंबई दिल्ली कुछ नहीं आने वाला क्योंकि ये सब जो है टॉप 30 में आएंगे। उसके बाद के जो 30 जो है सिटीज़ हैं वो सिटीज़ में से अगर कोई इन्वेस्टमेंट जो है लोगों का लेकर आता है तो उसको जो नॉर्मल ट्रेड कमीशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके अलावा भी कुछ एडिशनल जो है कमीशन मिलेगा। अब ये जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कई बार पॉज भी हो जाता है, कई बार मॉडिफाई हो जाता है, तो इसके लिए जो है आपको हमेशा सर्कुलर देख के अप टू डेट रहना पड़ेगा। जो लेटेस्ट जो सर्कुलर जो है वो मैंने आगे आपको बताया हुआ है, वो आपको मैं पहले उस पर लेके चलता हूँ, उसके बाद जो है मैं बाकी की बातें आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये 27 नवंबर 2025 का जो है अभी एक सर्कुलर आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को अगर लेकर आता है B30 यानी कि बियॉन्ड 30 सिटीज़ के बाहर की जितनी सिटीज़ हैं उसमें जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को अगर लेकर आता है या फिर किसी न्यू वुमेन इन्वेस्टर को लेकर आता है, भले वो विद इन द टॉप 30 सिटीज़ हो या बियॉन्ड 30 हो, तो इन सभी केसेस में दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट में जो है एक इंसेंटिव एजेंट को मिलता है। अब वो कितना मिलता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर इज एलिजिबल फॉर कमीशन ऑफ 1% ऑन द फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, तो पहला जो नया इन्वेस्टर है कोई महिला है तो कोई भी सिटी से हो चलेगा, कोई जो है बाकी लोग हैं या फिर पुरुष है तो उस केस में जो है होगा ये कि जो फर्स्ट 30 जो सिटीज़ के बाद की जो B30 सिटीज़ में से अगर कोई पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा होगा तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे 2000 रुपीज़ का जो है अमाउंट तक का जो है एक कैलकुलेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन ऑफ 1%। मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो कमीशन कितना बैठा 1000 रुपीज़, 2 लाख इन्वेस्ट किया तो 2000 रुपीज़। ओके, तो इसके हिसाब से दोस्तों 2000 रुपीज़ का एक अपर लिमिट भी इन्होंने कैप रखा हुआ है, उतना अमाउंट तक जो है एडिशनल कमीशन मिलेगा। ये जो अमाउंट होता है वो ट्रेल कमीशन के अतिरिक्त जो है वो दिया जाता है। ओके, वहीं पे अगर कोई एसआईपी भी करा रहा है तो उसमें भी जो है ये 2000 रुपीज़ तक का जो अमाउंट है वो एडिशनली मिल जाता है, इनकेस ऑफकोर्स 2 लाख रुपीज़ तक का जो है इन्वेस्टमेंट अगर एयूएम में है तो। ओके, वहीं पे आपको ये भी समझना है कि ये सभी प्लान्स में जो है नहीं दिया है, सेबी ने यहाँ पे जो है क्लियरली कहा है कि अगर कोई ईटीएफ है या कोई डोमेस्टिक फंड्स ऑफ फंड्स वाली स्कीम्स हैं जिसमें 80% जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो डोमेस्टिक फंड्स ऐसे में हो रहा है जहाँ पे वन टाइम से लेस का जो है इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो उस केस में जो है ये वाला इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। तो खास बात इसमें यह है कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी मिनिमम 1 ईयर तक जो है इन्वेस्ट रहना होगा, उसके बाद ही ये जो है कमीशन दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अब ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से एक्टिव फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस में जो है कमीशन रेट डिसाइड होता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है फंड टाइप दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इक्विटी फंड्स में जो है ज़्यादा कमीशंस मिलते हैं, वहीं पर डेप्ट और हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसमें कम मिलते हैं। और आपको उसमें भी मैंने बताया था पहले कि एक्टिव फंड्स होते हैं और पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड्स में क्या होता है, फंड मैनेजर एक्टिवली जो है नए नए जगह पे इन्वेस्ट करता रहता है, वहीं पे जो पैसिव फंड्स होते हैं जैसे इंडेक्स फंड्स हो गया तो उसमें जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है, तो उस वजह से वो जो है एक्सपेंस भी उसका जो है क्लेम नहीं करते हैं जो लोग जो इसके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, इस वजह से इसका जो कमीशन है वो कम रहता है।
ओके, नेक्स्ट अभी एएमसी। अब हर एक एएमसी जो है चाहे ही कि वो उसका प्लान जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, तो इस वजह से हर एएमसी जो है अपना अपना कमीशन अलग अलग रखती है, कॉम्पिटिटिव रखती है, ताकि एजेंट्स को जो है उनकी पॉलिसी बेचने में जो है फ़ायदा हो। नेक्स्ट दोस्तों, एयूएम साइज़ और स्लैब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, क्योंकि जो लोग पहले से इंडस्ट्री में कई साल से हैं उनका एयूएम ही 3, 5, 10, 15 करोड़ का रहता है। उस वजह से क्या होती है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं उनको एक फेवरेबल कमीशन रेट दे देती है। जो नॉर्मल जो कमीशन रेट जो मार्केट में चल रहे होते हैं, या फिर अगर जो मान लेते हैं 2% चल रहा है, तो ये जो व्यक्ति है इसका ऑलरेडी 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इस एएमसी के साथ है, तो वो जो है उसको 2.5%, 3, 3.5% का भी दे सकती है। वो डिपेंड करता है एजेंट टू एजेंट और उसका कितना एयूएम है उसके ऊपर। बाकी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लान टाइप होते हैं कि रेगुलर प्लान्स होते हैं उसी में कमीशन होता है। ऐसा नहीं करना कि आपने किसी को डायरेक्ट प्लान बेच दिया और सोच रहे हो कि कमीशन आएगा, नहीं। डायरेक्ट प्लान में एजेंट का कमीशन नहीं होता है, इसी वजह से वो थोड़े सस्ते होते हैं। जो रेगुलर प्लान्स होते हैं उसी में जो है ये कमीशन जड़ा रहता है। वहाँ पे मैंने ये भी आपको पहले बता दिया था कि अगर कोई भी एजेंट की सर्विसेज ले रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है दोस्तों। कि अगर कोई व्यक्ति एफडी में पैसे डाल रहा है तो उससे तो फ़ायदेमंद यही है कि वो एजेंट को 1% जो है खिला दे, कि उसको 17 की जगह 16% का जो है प्रॉफिट मिले। बट उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, मुझे लगता है कि ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा कि नहीं यार डायरेक्ट प्लान ही लेना, कि डायरेक्ट प्लान में जो है फ़ायदा है, नहीं। रेगुलर प्लान भी अच्छे हैं। अगर जिस व्यक्ति को मान लेते हैं हाईवे में गाड़ी चलाना आता है, वो व्यक्ति को जो है ऐसी जगह पे गाड़ी चलाना आना ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ी इलाके में भी वो व्यक्ति जाके गाड़ी चला ले, है ना। तो जिसको इसका अनुभव है उससे मदद लेने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। तो एजेंट्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो लोग भी जो इंडस्ट्री में हैं तो उनकी भी रोटी चल जाए और आपको भी फ़ायदा हो, इसमें जो है मुझे सही लगता है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वाला प्लान चुनना है। अगर आप अनुभवी हैं तो आप डायरेक्ट प्लान जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और जो है आपसे ज़्यादा अनुभवी है, वो आपको जो है थोड़ा आइडिया दे सकता है, तो आप जो है उसमें रेगुलर प्लान में जाएँ। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जो है पूरा डिटेल बता दिया है कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम का जो है मेन जरिया क्या होता है, वो होता है एनुअल ट्रेल कमीशन। कि ज़्यादा से ज़्यादा एयूएम जो है आप बनाने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे उतना बड़ा एयूएम होगा और उतने ही ज़्यादा पैसे आप जो है कमा सकेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है मैंने जितना सोचा था उससे थोड़ा लेंथी हो गया, बट आपको जो है यूज़फुल पड़ा होगा। और अगर आपको यूज़फुल पड़ा हो तो डेफिनेटली जो है आप अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को भी जो है ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में जो है आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और बहुत सारे पैसे कमाइए दोस्तों।